everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about the another subatomic particle of atom. In 19th century, many scientists were curious to know about the subatomic particle of atom. इन्हीं में से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जी गोल्डस्टीन. जी गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था. इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट या एनोड रेज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. गोल्डस्टीन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जो कि ग्लास से बनी हुई होती है. इस ट्यूब के दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं. इन इलेक्ट्रोड्स को वायर के थ्रू हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है. डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिलअप की जाती है और गैस के प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए इसको वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया जाता है. यहाँ वैक्यूम क्रिएट किया जाता है 0.01 mmHg. ये एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट जैसा ही है. एक माइनर सा चेंज यहाँ कर दिया गया है. कैथोड की जगह परफोरेटेड कैथोड को यूज किया गया. परफोरेटेड कैथोड क्या होता है कि यदि कैथोड पे इस तरह से स्मॉल होल रखे जाएं तो उसे ही हम परफोरेटेड कैथोड कहते हैं. ये है एनोड. एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है. जैसे ही हाई वोल्टेज करंट लो प्रेशर पे पास किया जाता है तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है. इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कैथोड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इमर्ज होती है और ये इन गैसेस के जो एटम हैं इन पे स्ट्रक होती है और इन्हें आयोनाइज कर देती है. इस आयोनाइजेशन के फिनोमेना में इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं जिनका की फ्लो कैथोड से एनोड की ओर होता है. यदि गैस आयोनाइज हुई है तो यहाँ पॉजिटिव आयन निश्चित रूप से बनेगा और जो कि कैथोड रे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा. ऐसा गोल्डस्टीन ने प्रिडिक्ट किया था. देखिए आयोनाइजेशन क्या होता है. आयोनाइजेशन के प्रोसेस में एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है या गेन कर देता है. यदि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यदि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. क्योंकि यहाँ एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट किया है, लूज किया है, तो यहाँ पॉजिटिव आयन निश्चित रूप से बनेंगे. इसको प्रूव करने के लिए गोल्डस्टीन ने परफोरेटेड कैथोड को यूज किया और ग्लास की वॉल पे एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी. जैसे ही कोई पार्टिकल इस स्क्रीन से टकराएगा तो यहाँ लाइट क्रिएट होती है, लाइट ग्लो होती है. यदि हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब में फिलअप की जाती है तो आयोनाइजेशन के बाद हाइड्रोजन आयन बनते हैं जिसे हम G+ कह सकते हैं. ये कैथोड रे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. तो एनोड रे क्या है. एनोड रेज positive ions of gases flow from anode to cathode is known as anode rays. अब प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई. यदि डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिलअप की है तो आयोनाइजेशन के बाद हाइड्रोजन आयन बनेंगे जो कि प्रोटॉन के इक्वल है. हाइड्रोजन आयन पे चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कोलम. प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कोलम. तो यहीं से प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया गया. नेक्स्ट वी विल प्रोसीड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज. फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है
कि these rays travel in a straight line। यदि इन रेज के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल पे शेडो कास्ट होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इट्स स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड्स ऑन द गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। स्पेसिफिक चार्ज और मास के रेशियो को ही हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। चार्ज तो सेम रहता है मगर मास डिपेंड करता है आयोनाइज्ड गैस पे, पॉजिटिव आयन ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है। तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू डिफरेंट आती है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि दीज रेज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यदि इन रेज पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये कैथोड की ओर डिफ्लेक्ट होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि these are made up of positively charged particles। बिकॉज इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे चूंकि ये कैथोड की ओर डिफ्लेक्ट होती है इसलिए इनको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहा है, क्योंकि दो अपोजिट आयन ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिफ्थ है these are matter waves। ये जो रेज हैं वो कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है या फ्लो करती है। इसी दौरान इनका कोलिजन अदर पार्टिकल्स से होता है और जो वेव जो स्ट्रेट लाइन में चलती है अब एज ए वेव बिहेव करने लगती है, इसलिए इनको मैटर वेव्स कहा है। अब आते हैं हम रिजल्ट्स, इनके कुछ रिजल्ट्स। फर्स्ट पॉइंट है कि दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जिन्हें कि प्रोटॉन कहा गया। सेकंड है एन एटम इज न्यूट्रल। वो कैसे कि एटम में जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल इन नंबर होते हैं और चार्ज दोनों पे, अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों पे इक्वल रहता है बट अपोजिट इन साइन। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव, इसलिए एटम पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। थर्ड है द मास ऑफ प्रोटॉन is 1837 times than the mass of an electron। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम ज्यादा होता है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें